दो पड़ोसी गांव थे, रिमझिम और टिमटिम। रिमझिम गांव में बारिश बहुत होती थी और टिमटिम में बादल बहुत कम आते थे, इसीलिए वहां आकाश में तारे चमकते थे। टिमटिम दोनों गांवों के दो परिवार चाहते थे कि वो आपस में मित्र बन जाए। रिमझिम के एक परिवार ने एक लड़की को जन्म दिया और टिमटिम की परिवार ने एक लड़का को जन्म दिया। रिमझिम की लड़की बहुत ही सुंदर थी। तभी एक जादुई चिड़िया ने आकर वो परिवार में कह गई, ये लड़की जैसे जैसे बड़ी होगी और भी सुंदर होती जाएगी, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं होगी। हाँ, यदि कोई बुद्धिमान लड़का उसे सच्चे दिल से प्रेम करेगा तो वह भी बुद्धिमान हो जाएगी। उधर टिमटिम का लड़का बिल्कुल भी रूपवान नहीं था। उसको उसकी माँ ने जब उससे देखा तो वो बड़ी निराश हुई। तभी एक जादुई चिड़िया उनके कान में भी कुछ कह कर गई। जादुई चिड़िया बोली, ये लड़का भले ही रूपवान नहीं लेकिन बहुत बुद्धिमान होगा, और यदि कोई लड़की उसे सच्चे दिल से प्रेम करेगी तो ये भी रूपवान हो जाएगा। दोनों ही बच्चे बड़े होने लगे। उस लड़का का नाम रखा गया सुबुद्धि और लड़की का नाम रखा गया रूपा। रूपा के रूप को देखकर सभी मोहित हो जाते थे, लेकिन वो एक भी वाक्य समझदारी से बोल नहीं पाती थी, इसीलिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। सुबुद्धि की बुद्धिमानी की सब प्रशंसा करते थे, लेकिन उसके साधारण रूप के कारण कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करती थी। इसी तरह 20 वर्ष बीत गए। एक बार एक उत्सव में रिमझिम और टिमटिम दोनों गांव के परिवारों को बुलाया गया। वहां सुबुद्धि ने रूपा को देखा। देखते ही वो उसके रूप पर मोहित हो गया। वो सच्चे दिल से उसे प्रेम करने लगा। सुबुद्धि रूपा के पास आया और बोला, मैं सुबुद्धि हूँ, मैं टिमटिम गांव में रहता हूँ। मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे विवाह करना चाहता हूँ। सुबुद्धि के साधारण रूप को देखकर रूपा सोच में पड़ गई। उसने सुबुद्धि से 1 महीने का समय मांगा। सुबुद्धि एक बुद्धिमान लड़का था। उसने रूपा को सच्चे दिल से चाहा था, इसीलिए वो जादुई चिड़िया की बात सच हुई और रूपा धीरे धीरे बुद्धिमान होने लगी। अब उसके पास रूप और बुद्धि दोनों थे। रूपवान लड़के उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन रूपा कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। आखिर 1 महीने बीत गए और सुबुद्धि से मिलने का दिन आ गया। सुबुद्धि रूपा के घर पहुंचा। रूपा नजरें नीचे करके बैठी थी। रूपा द्वंद्व में थी। सुबुद्धि ने पूछा, रूपा आपने क्या निर्णय लिया? रूपा ने सुबुद्धि की ओर अभी देखा ही नहीं था। कुछ बोलने से पहले उसने जब सुबुद्धि की ओर देखा तो चकित रह गई। उसके सामने एक बेहद रूपवान राजकुमार था। तब सुबुद्धि ने कहा, रूपा आपके दिल में भी हमारे लिए सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया है, इसीलिए वो जादुई चिड़िया की बात सच हो गई और हमारे रूप में ये परिवर्तन आया गया है। रूपा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। दोनों का विवाह धूमधाम से हुआ। इस तरह रिमझिम गांव और टिमटिम गांव मित्र एवं संबंधी हो गए।